हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक टॉपिक देख रहे थे प्लांट रिप्रोडक्शन का। कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्ट्रीवेंसेस करने का मतलब हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग अपनाते क्यों हैं, अगर आर्टिफिशियल तरीका से भी अपनाते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। तो देखिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे और कई वैरायटीज के प्लांट हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जेनेटिक वेरिएशन के द्वारा ही कई नए नए प्लांट, नए नए स्पीसीज के प्लांट, नए नए प्लांट्स का वैरायटीज को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इसेंशियल होता है। तो इसमें कॉन्ट्रीवेंसेस में सबसे पहला पॉइंट है डाइकोटाइलिटी। देखिए, डाइकोटाइलिटी या यूनिसेक्सुअलिटी, गौर कीजिए इस बात को। जैसे ही यूनि की बात आ गया, इसका मतलब है कि सिंगल, यानी जब प्लांट्स में एक ही सेक्स हो, सिंगल सेक्स हो, जैसे या तो स्टामिन हो या तो कार्पेल हो। स्टामिन हो या कार्पेल ही मैच्योर्ड रहे, तो ऑटोमेटिकली किसी प्लांट में अगर स्टामिन मैच्योर्ड है और किसी प्लांट में कार्पेल मैच्योर्ड है तो यह सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं करेगा। यह क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। यानी किसी प्लांट में अगर स्टामिन मैच्योर्ड है, किसी दूसरे प्लांट में कार्पेल मैच्योर्ड है, तो दोनों तो प्लांट अलग अलग हो गया। एक डाइकोटाइलिटी कहने का मतलब होता है कि जब प्लांट में सिंगल सेक्स हो, या स्टामिन हो या कार्पेल हो या एंडोसियम हो या अलग गाइनोसियम हो, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं क्या? डाइकोटाइलिटी या यूनिसेक्सुअलिटी। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है डाइकोटाइलिटी अगर है तो बहुत इसेंशियल है ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। चूंकि डाइकोटाइलिटी है, इसका मतलब है कि अगर किसी प्लांट के पास कार्पेल है तो इसको स्टिग्मा का रिक्वायरमेंट है, और किसी के पास स्टामिन है तो इसका कार्पेल का रिक्वायरमेंट है, और किसी के पास कार्पेल का है तो उसके पास स्टामिन का रिक्वायरमेंट है। यानी पता ही चाहिए कि स्टामिन का एंथर और इसका क्या? स्टिग्मा, यही दोनों में पार्टिसिपेट करता है ना, इससे पॉलिन ग्रेन्स निकलता है, ये पॉलिन ग्रेन को रिसीव करता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी प्लांट में अगर एंथर है और किसी प्लांट में स्टिग्मा है, दोनों अलग अलग प्लांट है, तो इस को हम लोग कहेंगे डाइकोटाइलिटी यूनिसेक्सुअलिटी, यानी यह अलग प्लांट है, यह अलग प्लांट है,
तो इस तरह के प्लांट में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आपको डाइक्लाइनी होना बहुत जरूरी होता है। अगर डाइक्लाइनी है तभी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो सकती है, संपन्न हो सकती है, वरना नहीं होगी। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी कहने का मतलब हो गया कि यह जो टर्म आया है वह बाइसेक्सुअल प्लांट या हार्माफ्रोडाइट प्लांट के लिए आया है। बाइसेक्सुअल प्लांट या हार्माफ्रोडाइट प्लांट्स के लिए आया है। यानी डाइकोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा जो है कॉन्ट्रीवेंसेस डाइकोगैमी है, जिसमें प्लांट क्या है, फ्लावर्स क्या है, बाइसेक्सुअल है। फ्लावर्स क्या है, बाइसेक्सुअल है। और अगर बाइसेक्सुअल है तो आप लोग का ऑटोमेटिकली दिमाग चल जाता होगा सर ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। नहीं, चूंकि यहां से एक टर्म जो बता रहे हैं कि प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन या तो एंथर मैच्योर्ड कर जाए पहले या स्टिग्मा मैच्योर्ड कर जाए पहले। कहने का मतलब हो गया कि प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन एंथर मैच्योर्ड है, तो उसमें स्टिग्मा मैच्योर्ड नहीं रहेगा। और अगर स्टिग्मा मैच्योर्ड है तो एंथर मैच्योर्ड नहीं रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि मैच्योर्ड नहीं रहने का मतलब है कि प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन कोई ना कोई इसमें एक मैच्योर्ड नहीं है। तो जब मैच्योर्ड जब नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसको पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए स्टिग्मा, इसको चाहिए एंथर। चूंकि एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेगा तभी ना स्टिग्मा के पास जाएगा ना। तो डाइकोगैमी करने का मतलब कि प्लांट बाइसेक्सुअल रहे लेकिन उस प्लांट में या तो एंथर मैच्योर्ड रहे या तो स्टिग्मा मैच्योर्ड रहे। इस तरह के केसेस को हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। जब एंथर मैच्योर्ड रहेगा तो प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फिर भी एंथर को क्रॉस के लिए स्टिग्मा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन स्टिग्मा अनमैच्योर्ड है, परिपक्व नहीं है, केवल एंथर मैच्योर्ड है। तो वो क्रॉस के लिए यानी उसका जो पॉलीग्रेन्स होंगे वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास जाएगा। तो यह क्रॉस पॉलिनेशन को संपन्न करेगा। यानी इसमें हार्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इस डाइकोगैमी में 2 पॉइंट सुनिए ध्यान से। कैसे भाई, तो एक प्रोटेंड्री तो वर्ड से पकड़िए, प्रो, जहां भी प्रो लगता है इसका मतलब होता है सबसे पहले प्रो मतलब फर्स्ट, पहले। और एंड्री मतलब एंथर या एंड्रोसियम, एंथर। कि जब कोई प्लांट फ्लावर
बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जब कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन एंथर आर अर्लियर मैच्योर्ड देन अ स्टिग्मा। गौर कीजिए बात को कि जब एंथर्स स्टिग्मा के अर्लियर मैच्योर कर जाता है स्टिग्मा के, तो जब इसमें देखें कि प्रोटेंड्री में क्या है भाई कि प्रो मतलब फर्स्ट, सबसे पहले एंडोसियम एंथर, यानी यह एक बाइसेक्सुअल प्लांट है लेकिन इसमें एंथर जो है अर्लियर पहले मैच्योर कर चुका है स्टिग्मा से। एंथर्स पहले मैच्योर कर चुका है कि जिससे स्टिग्मा से। इस केसेस को कहेंगे हम लोग प्रोटेंड्री। इसका एग्जाम्पल देखिए, सनफ्लावर, साल्विया, सनफ्लावर, साल्विया और कॉटन प्लांट, ये सारे प्लांट जो है ना ये प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल है। और इसमें एंथर जो होता है, एंथर्स आर अर्लियर मैच्योर्ड देन स्टिग्मा। तो आगे देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर, प्रोटोगाइनी। देखिए गौर कीजिए, प्रोटोगाइनी कहने का मतलब हो गया उसी सिंपल सेम टू सेम उसी तरह करना है कि प्रो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब गाइनोसियम। प्रोटोगाइनी कहने का मतलब हो गया उसी तरह से, प्रो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब गाइनोसियम। कहने का मतलब हो गया कि जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा आर अर्लियर मैच्योर्ड देन एंथर। ये देख रहे हैं, इसमें आप गौर कीजिए थोड़ा ध्यान से कि उसमें क्या था कि प्रोटेंड्री में क्या था कि एंथर पहले मैच्योर कर रहा था स्टिग्मा से। इसमें क्या है कि स्टिग्मा जो है वह पहले मैच्योर कर जाता है किस चीज से, एंथर से। तो यह क्रॉस पोलिनेशन को संपन्न करेगा। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए। मिराबिलिस जलाबा, जिसको फोरोक्लॉक प्लांट कहते हैं। उसके एग्जांपल देखिए, ग्लोरियोजा, और जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए। जो प्रॉब्लम है कम से कम पूछिए और लाइक करना मत भूलिएगा कम से कम आप लोग, और शेयर भी कीजिए। एकदम क्लास की तरफ पढ़ाई हो रही है, इसमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। पूछने की यहाँ पूरी आज़ादी है, और ऐसा नहीं फील होता है कि वीडियो में पढ़ा रहे हैं, एकदम उसको सही से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो उसका हमको शेयर कीजिए। देखिए क्या थर्ड नंबर, हार्कोगैमी।
गौर कीजिए इस बात को, हार्कोगैमी। नाम देखिए कि हार्कोगैमी क्या हो गया। इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कभी कभी देखते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप लोग मूवी देखते होंगे, तो मूवी देखने में देखिएगा कि कभी कभी एक्टर एक्ट्रेस के बीच में कुछ ना कुछ बैरियर आ जाता है। बैरियर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, जिसको कहते हैं ना कि गुंडा का बैरियर। उसी तरह से इसमें गौर कीजिएगा इस बात को। था फिगर से तो आप लोग थोड़ा सा, इसका फिगर तो नहीं है लेकिन आप लोग समझिए थोड़ा सा फिगर को थोड़ा ठीक से, कि यह प्लांट है, फीमेल का पार्ट है, और यह है ये। तो देखिए इसमें एक हम केवल समझाने के लिए बात आप लोग को ले रहे हैं, केवल ओनली क्लियर करने के लिए कि ये एंथर है और ये आपका स्टिग्मा हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में किसी तरह का एक मॉर्फोलॉजिकल या किसी तरह का बैरियर आ जाए, तो यह एंथर को स्टिग्मा से मिलने से रोकेगा। मतलब एंथर के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वह स्टिग्मा के पास पहुंच नहीं पाते हैं। इस स्ट्रक्चर को ही नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का, इस स्ट्रक्चर का ही नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का ही नाम लोग क्या कहते हैं, हार्कोगैमी, जिसमें स्टिग्मा और एंथर के बीच में एक बैरियर आ जाएगा। इसके कारण एंथर्स का पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच पाता है। इस स्ट्रक्चर्स का नाम होता है हार्कोगैमी। जिसका एग्जाम्पल देखिए, ग्लोरियोजा, कैरोफिलेसियाई, लासियाई, और आपका कैलोट्रोपिस। ये तीनों एग्जाम्पल हो गया हार्कोगैमी। एक और क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट पे कि कैस्मोगेमी, या इसको कहते हैं एंथेसिस। कैस्मोगेमी या एंथेसिस, इस वर्ड को थोड़ा समझिए कि द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्लावर्स ब्लूम ओपन करता है। यानी फ्लावर्स का ओपनिंग होने के प्रोसेस को, फ्लावर्स के ओपनिंग होने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कैस्मोगेमी या एंथेसिस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, हेट्रोस्टाइली। गौर कीजिए थोड़ा सा, हेट्रोस्टाइली, हेट्रो का मतलब तो पता है कि ये डिफरेंट होता है, स्टाइल का मतलब सबको पता है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल होता है। तो देखिए थोड़ा गौर कीजिए, कभी कभी हम एक फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा सिंपल सा फिगर है एक, कि ये स्टिग्मा हुआ, हेट्रोस्टाइली है। गौर कीजिएगा,
ये हेट्रोस्टाइली में देखिए क्या है भाई, ठीक है, कि गौर कीजिएगा कि एक यहाँ पर मान लीजिए ये पॉलिंग ग्रेन्स, ये एंथर हो गया, नीचे से ही बनाते इसको, नीचे से ही नहीं बनाते। और देखिए इसमें कि इस स्टाइल का लेंथ बड़ा है एंथर से, और इस स्टाइल का लेंथ एंथर से क्या है, यानी स्टामेन से क्या, स्टामेन से छोटा स्मॉल है। इसका देखें कि लेंथ एंथर से थोड़ा ऊपर चला गया, बड़ा हो गया है, इसका क्या है, लेंथ स्मॉल हो गया। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि इसका पॉलिंग ग्रेन्स इसी जगह पे गिरे, ये कोई जरूरी कि यहां से उड़कर पॉलिंग ग्रेन्स इसके पास ही चला जाए। तो हेट्रोस्टाइली बहुत जरूरी होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, यानी इसमें भी अगर मान लीजिए स्टिग्मा है तो किसी दूसरे फ्लावर के पॉलिंग ग्रेन्स इसके पास आएगा, इसके पास दूसरे फ्लावर के पॉलिंग ग्रेन्स ही आएंगे, और यह किसी दूसरे प्लांट को ही पॉलिंग ग्रेन्स, किसी दूसरे प्लांट के पास ही पॉलिंग ग्रेन्स को गिराएगा। कोई जरूरी तो नहीं ना कि इससे यहां पर गिर जाए और ये ऊपर चढ़ के ऐसे उड़ के आ जाए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन, नाम सुने होंगे आप लोग, जैस्मीन, लाइनम। एक और देखिए, सेल्फ ऑस्टेरिलिटी, या हम लोग इसको कह सकते हैं इनकॉम्पिटेबिलिटी, इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ या इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए इसमें क्या है कि सेम जीन S1 S2 3 1 3 देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि सेल्फ ऑस्टेरिलिटी मतलब कभी कभी क्या होता है कि सेम जीन यानी पॉलिंग ग्रेन्स सेम जीन होने के कारण, पॉलिंग ग्रेन्स और स्टिग्मा का सेम जीन होने के कारण यह पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे S1 S2 यहां पर दोनों सेम जीन है, यहां से पॉलिंग ग्रेन्स आएगा लेकिन यह अंदर नहीं जा पाएगा, अंडर फर्टिलाइजेशन नहीं कर, यानी इसमें सेल्फ ऑस्टेरिलिटी करने का मतलब होता है कि सेम जीन होने के कारण, सेम जीन होने के कारण यह प्लांट ऑस्टेरिलिटी को शो करने लगता है। जैसे ये जीन देखिए और यह जीन यहां पर आया, इसके पॉलिंग ग्रेन्स तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। S1 और S3 इसका आया, फिर यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम यहां पर S3 जीन अगर दूसरे